समस्तीपुर जिले के ताजपुर में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंचायत चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार का दौर है आज की शाम 5 बजे थम सा गया। प्रत्याशियों में जोड़ तोड़ का गणित जारी रहा। कई तरीके से प्रत्याशियों ने एक दूसरे को आजमाया, लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ, इस बार ताजपुर के पंचायत चुनाव के इतिहास में क्या कुछ होगा, इसको जानने की हमारी कोशिश हमारे संवाददाता यशवंत कुमार ताजपुर से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वे जुड़े हुए हैं। यशवंत जी बताएंगे कि ताजपुर में अब की बार क्या इतिहास जुड़ेगा। जी, मैं आपको बता दूं कि ताजपुर में दूसरे चरण के लिए होने वाले जो चुनाव है जो 29 तारीख को होना है, और इस चुनाव के लिए अभी हमारे यहाँ 12 पंचायत में चुनाव होना है। जी, इस पूरे पंचायत में अभी जो सबसे हॉट सीट है, जिसका कि पूरे जिला का उस पर नज़र है जी, वो हमारे यहाँ एक कोठिया पंचायत है जी, जहाँ केवल 2 ही प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आमने सामने में है। ठीक है जी, तो क्या है यहाँ पर, खासियत क्या है और जो चुनाव है उसका आधार क्या है? यहाँ पे चुनाव का जो आधार है, यहाँ एक वर्तमान मुखिया जो हमारे यहाँ पर कोठिया से धर्मेंद्र कुमार चौरसिया है जी, और उनके जो विपक्ष में अभी एक नए कैंडिडेट आए हैं वो दिलीप कुमार शाह जी। और वो एक दोनों के बीच में गजब का यहाँ पे कंटेस्ट है जी, क्योंकि वोटरों के बीच तीसरा कोई है नहीं जी, इसलिए दोनों आदमी आमने सामने मैदान में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो लड़ाई का मुद्दा क्या बन रहा है? विकास हो रहा है या फिर दूसरा धनबल का प्रयोग? बिल्कुल, एक तरफ जहां लोग बता रहे हैं कि जो हमारे वर्तमान मुखिया रहे हैं सरकार की योजना के माध्यम से लोगों के बीच में विकास का काम किए हैं, वहीं जो हमारे एक नए प्रत्याशी हैं प्रकाश अनुपम उर्फ दिलीप कुमार शाह जी, बिना किसी पद पर रहते हुए लोगों का कहना है कि पंचायत में विगत 10 वर्षों से वो बहुत सारा विकास का काम किए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। कोरोना काल में भी उनकी बहुत अच्छी खासी भूमिका रही है पंचायत में लोगों को सहायता करने के लिए। तो जो लोगों का ये कहना है। ठीक है, तो यहाँ चुनाव जो है परिणाम क्या होगा? चौंकाएगा, आमने सामने का रहेगा या बहुकोणीय या त्रिकोणीय, क्या फिगर दिखता है? यहाँ पर तो बिल्कुल आमने सामने का परिणाम है, और जो लोगों का अभी तक का जो रुझान है इसमें लग रहा है कि परिणाम कुछ चौंकाने वाला दिख रहा है। जी, अब की बार बदलाव के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ भी इस बार चुनाव में जो अभी जो नतीजा आया है, बिहार का कुछ चुनाव का जो नतीजा आया है जी, इसी तरह से हमारे प्रखंड में भी नतीजा का रुझान मिल रहा है। जो एंटी कन्वेंसी है, जो पहले से हमारे यहाँ मुखिया के कैंडिडेट थे, जो प्रतिनिधि थे जी, उनका इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा फील्ड में जनता के बीच में, वोटरों के बीच में उनकी बहुत अच्छी खासी पहचान नहीं बन पा रही है। हालांकि वो अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि आखिर सीट गंवाने की स्थिति, अविश्वास की स्थिति, आखिर वजह क्या है? इसका सबसे मुख्य वजह ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का, वोटरों का कहना है कि जो हमारे प्रतिनिधि 5 साल तक रहे हैं जी, ये के इस बीच में लोगों से संपर्क नहीं बना है और परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। युवा वर्ग को लोग इस बार परिवर्तन के रूप में देखना चाह रहे हैं कि पंचायत में युवा की भागीदारी अधिक से अधिक हो। जो लोगों का, यहाँ का जो वोटरों का इस तरह का जो सोच बना हुआ है। आमने सामने की जो लड़ाई है कई पंचायतों में है और कई पंचायत समिति क्षेत्रों में भी सुनी जा रही है। ताजपुर में जो खास पंचायत है जहां सीधा आमने सामने की लड़ाई होगा, ऐसा कहाँ दिखता है आपको? जी, मैं आपको बता दूं कि ताजपुर में जो हमारा कोठिया है वहाँ बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो रही है जी, और एक मुरादपुर बंगरा पंचायत है जी, वैसे तो वहाँ मतदाता बहुत है, लेकिन अब तक का जो रुझान आया है जी, वोटरों से बात करने के बाद जो लग रहा है उसमें वहाँ भी जो वर्तमान मुखिया है वहाँ पर जो रेणु देवी हैं और एक नया जो वहाँ पे प्रत्याशी हैं राजमणि कुमारी, उनके बीच में सामने सामनी का टक्कर चल रहा है। जहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं वो क्षेत्र कौन सा होगा? बिल्कुल बता दूं कि आपको त्रिकोणीय का आसार हमारे बगल के एक पंचायत है जो आधारपुर पंचायत है जी, वहाँ पे त्रिकोणीय चल रहा है। और हम एक और पंचायत के बारे में आपको बता दूं जो रामापुर महेशपुर है जी, यहाँ भी त्रिकोणीय अभी तक का जो वोटरों का रुझान आया है उसमें अभी तक ये त्रिकोणीय लग रहा है। और कुछ ऐसे भी पंचायत होंगे जहां बहुकोणीय मुकाबले हो सकते हैं या चतुर्थकोणीय मुकाबले की आशंका है? नहीं, ऐसा अभी तक जो वोटरों का रुझान है इसमें कुछ नहीं देखने को मिला है। पंचायत समिति सदस्यों की जो लड़ाई हो रही है उसमें क्या स्थिति है? जी, पंचायत समिति सदस्यों की लड़ाई तो यहाँ पे अभी कोई स्पष्ट उसका ये नहीं आ रहा है, लेकिन
एकमात्र पंचायत है कोठिया जी जहां से 2 पंचायत समिति के पद वहां भी एकदम बिल्कुल आमने सामने कैंडिडेट है, वहां भी कांटे की टक्कर चल रही है। जी। सरपंच पद के लिए जो लड़ाई होगी उसमें क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि सरपंच पद के लिए यहाँ कोई होड़ नहीं है। सरपंच पद के लिए यहाँ पर जो भी हमारे वोटर हैं, मैक्सिमम यहाँ पे वोटर जो है तो उनका रुझान मुखिया और पंचायत समिति पे है, और सरपंच के लिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है लोगों में। जब मैं लोगों से बात किया इस संदर्भ में तो सरपंच के लिए ऐसा कुछ लोग, क्या कारण हो सकता है इसका? जी सरपंच के इसके पीछे लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो भी मुख्य रूप से जो चुनाव जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव चल रही है जी, तो हम समझते हैं कि हम क्या समझते हैं, जो वोटर समझते हैं कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 ही लड़ाई हो रही है, एक मुखिया का और एक पंचायत समिति का। और ऐसे सरपंच के चुनाव में जो भी पद के लोग हैं, हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग इसमें पुराने वाले ही आ जाएंगे। लोगों से आपकी बात होती होगी, वजह बताते होंगे कि आखिर सरपंच और पंच के प्रति लोगों का रुझान क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं कि हमारे पंचायत ताजपुर ब्लॉक में 47 ऐसे पंच निर्विरोध चुने गए हैं, और यहाँ जो भी है बहुत ज्यादा पंच के पद पर कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, सरपंच में दिखने को मिला है, सरपंच में कॉन्टेस्ट है और बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं है। सरपंच में बस वो 2-3 का मामला चल रहा है जो वर्तमान है, और जो एक नए उसको कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। पुराने सरपंच फिर से वापस लौट सकते हैं क्या? जी, यहाँ पे जो अभी तक का जो रुझान मिल रहा है उसमें पुराने सरपंच की लौटने की ज्यादा संभावना दिख रही है। लेकिन पंचायत समिति सदस्य और जो मुखिया पद के लिए इस बार नए चेहरे आ सकते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो दिख रहा है वो मुखिया पद के लिए दिख रहा है। यहाँ पर मुखिया पद के लिए बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट दिख रहा है। वार्ड सदस्य के पद के लिए भी इस बार लड़ाई है क्या? बिल्कुल, वार्ड सदस्य की भी लड़ाई है, लेकिन यहाँ पे वार्ड सदस्य में बहुत ज्यादा कोई मारामारी नहीं है। एक बार बताएंगे कि ताजपुर में चुनाव कब होगा? ताजपुर में 29 तारीख को चुनाव होना है, 29 सितंबर को होना है। और मतगणना कब होगी? मतगणना 1 तारीख को होना है। कहाँ पर होगा मतगणना? यहाँ पे होगा, जिला में है, एक उसका सेंटर बनाया गया मोरदीवा स्कूल पे। जी। तो इस तरीके से ज्यादातर मुखिया के पदों पर नए चेहरे आएंगे, वार्ड सदस्यों के पद पर भी जो है बदलाव के संकेत हैं। और ताजपुर से हमारे साथी यशवंत कुमार लाइव थे और आपको बता रहे थे कि ताजपुर में पंचायत चुनाव का जो हालात होगा, इस बार क्या कुछ होगा, इतिहास में क्या कुछ नया लिखाने वाला है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। A to Z न्यूज लाइव पल पल की खबरों के साथ आपके साथ सदैव बना हुआ है।